की, ये जो इशारा कर रही है, इनको टेंशन होती है उस इशारे से, इनको टेंशन होती है हाथ में ली हुई वो जो किताब है बाबा साहब की, इनको परेशानी दे रही है वो किताब, जिस किताब की वजह से ये जो जातियों में बटा हुआ समाज था, ये कैसे अपने मान सम्मान के लिए उठ के खड़ा हो गया। जिसको चमार बोलते थे, पासी बोलते थे, खटिक बोलते थे, ये कैसे आज कोई ऊंची जाति का आता है तो उसके सामने सीना तान के खड़ा हो रहता है, ना उसको पाई लगी करता है, ना उसका हाथ जोड़ता है। तो टेंशन होगी ना। आज बच्चा कोई खड़ा होता है क्या, कोई ब्राह्मण ऊंची जाति का कोई आगे सामने आ जाता है, कहता है अरे ब्राह्मण होगा तो अपने घर में होगा। ये जो मान सम्मान हमको मिला ना, ये मान सम्मान मिला हमारे बाबा साहब के संविधान की वजह से। आंखों में किरकिरी बना हुआ है, इसीलिए ये संविधान, ये सारा चीज जो किया जा रहा है आपके चारों तरफ देखिए बहन जी। क्या आपने पहले कभी देखा था इतने सारे बाबा लोगों का सत्संग या इतना ज्यादा देवी पूजन? क्या कभी पहले इतना होता था? अचानक से ये क्यों होने लगा? सिर्फ इसलिए होने लगा क्योंकि इनके टारगेट पे ये है। धूमधाम से आप बाबा साहब का जयंती मना रहे हो, इतना ही धूमधाम से आप साहब कांशीराम की भी जयंती मनाओ। इसी उत्तर प्रदेश में 17% चमारों ने, और इसके साथ ही साथ जो बाकी का अनुसूचित समाज था और कुछ सरप्लस ओबीसी समाज के लोगों ने समझा और उनका साथ दिया, हमारे गुर्जर भाइयों ने और उसके साथ साथ मुसलमान भाइयों ने। ये एक विशाल तबका जो अपने आप को बहुजन माना, इसने अपने वोट की जो ताकत थी उससे उत्तर प्रदेश में अपने आप को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया। बहन जी, आपने और हमने उत्तर प्रदेश में 4-4 बार खुद को मुख्यमंत्री बनाया। खुद को मुख्यमंत्री इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अकेले बहन जी वहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनती थी। यहाँ गाजियाबाद में बैठा मेरा बेटा, ये भी मुख्यमंत्री बनता था। मेरी यहाँ बहन बैठी हुई, ये भी मुख्यमंत्री बनती थी। हम तमाम गाँव में जाते हैं, गाँव में औरतें बोलती हैं ये बात। अगर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति उनसे टेढ़े मेढ़े रे तू करके या जाति सूचक कोई बात करता है तो सीधे खड़ी हो जाती है और कहती है बने दो सरकार, देख ली हो जाए, यानी सरकार बनने दो तब देखती हो तुमको। ये मजबूती किससे आती है बहन जी? ये मजबूती आती है अपनी शासन सत्ता से, ये मजबूती आती है अपने वोट की ताकत से। और यही वोट की ताकत जो आपको और हमको साहब ने एहसास कराया था। अफसोस इस बात का है कि साहब ने इस बात को भी हमें एहसास कराया कि वोट को अपनी बेटी की इज्जत के बराबर समझना, वोट को कभी किसी कीमत पे बेचना नहीं। लेकिन अफसोस यही होता है कि मेरे समाज के लोग, आप लोगों ने अपनी बेटी की इज्जत को एक पौवा दारू के बराबर बना दिया। गलत कह रही हो तो बताइए भाई। अपनी बेटी की इज्जत को एक प्लेट मुर्गा और एक प्लेट मटन पे आपने बेच दिया। तो अगर अपना वोट इतना सस्ता करोगे कि अपने वोट को 5-5 किलो राशन पे बेचोगे, एक आबादी का मकान मिल जाए, एक हैंडपंप मिल जाए, एक छोटा सा प्रधानी का टिकट मिल जाए, एक छोटा सा पार्षदी का टिकट मिल जाए, अरे अपने वोट को अगर इतना सस्ता कर दोगे तो हमारी बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, कैसे सुरक्षित रहेंगी? और यही वजह है इतना विशाल बहुजन समाज जो साहब कांशीराम ने तैयार किया था, वो पीछे से अपनी सिर्फ इस छोटे छोटे लालच को, जिसको साहब कांशीराम ने चमचा युग बोला, इस छोटे छोटे लालच के चलते पूरा समाज आज वापस नीचे की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अफसोस होता है ना, अफसोस होता है ना। हम सारे लोग चाहते हैं, ये देखिए ये देखिए ये दारूबाज एक आदमी जो मिशन को संभाले हुए, देखिए ये देख रहे हैं, ये परिणति है, ये परिणति है वही साहब के मिशन की कि हम आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, लेकिन कहते हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा। अरे दारू पी के करेंगे पूरा? ऐसे पूरा करेंगे? बहन जी भाइयों, मैं आपसे ज्यादा बातें नहीं करूंगी, बस इतना कहूंगी क्योंकि आज हमारे वोट के ऊपर सेंध लगाने के लिए सैकड़ों संगठन और सैकड़ों लोग तैयार कर दिए गए। और हमारे समाज को, स्पेशली हमारे समाज का बोले तो हमारे इस बहुजन समाज का जो सबसे मजबूत ईंट था, वो हमारा जो समुदाय है, जो आज भी साहब के मिशन मूवमेंट का बंबू बना हुआ है, उस समाज को तोड़ने के लिए चारों तरफ से काम हो रहा है। और वो काम हर एक तरफ से हो रहा है, गांव गांव गली गली। बहन जी, आपको और हमको बहलाने फुसलाने के लिए बाबा लोगों की लाइन लगाई हुई है।
कहीं बाबा जी बड़ा कष्ट में हैं, शादी नहीं हो रहा है, अच्छा नीली चटनी खाते हो, हरी चटनी खाना शुरू कर दो। बेटा परीक्षा में पास नहीं हो रहा है, अच्छा हरी चटनी खाते हो, लाल चटनी खाना शुरू कर दो। बाबा लोगों की फौज लगी हुई है। उसके अलावा दूसरी तरफ आपके वोट पे सेंध लगाने के लिए राशन तो जो बांटा जा रहा है वो तो किया ही जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ तमाम तरीके का जो आयोजन हो रहा है देवी देवताओं के नाम पे, ये भी हमको दिमागी तौर पे गुलाम बनाने के लिए किया जा रहा है। बाबा साहब अपना गुरु मानते थे महात्मा ज्योतिबा राव फूले को, और ज्योतिबा फूले ने अगर पहला स्कूल नहीं खोला होता तो शायद बाबा साहब को भी शिक्षा के प्रति इतनी ललक पैदा नहीं हुई होती। तो जिसने शिक्षा के ऊपर इतना जोर दिया और जिसके गुरु ने पहली शिक्षा की पाठशाला खोली, और उस शिक्षा की पाठशाला को खोलने के लिए उस्मान शेख और हमारी अम्मी फातिमा शेख जैसे मुसलमान भाइयों ने उस जमाने में हमारे ज्योतिबा फूले का सहयोग किया। जो वोट को तोड़ने का काम किया जाता है वो हिंदू मुसलमान के नाम पे भी किया जाता है। बाकी टाइम आप चमार हो, धोबी हो, पासी हो, लुहार हो, कहार हो, सुनार हो, बाकी टाइम आप जाति में बटे हो, और बाकी टाइम जब वोट की बारी आती है तो आपसे कहते हैं सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, जब आपको पहला विद्यालय खोलने के लिए स्कूल एक मुसलमान देता है, जब आपके साहब कांशीराम को मिशन मूवमेंट चलाने के लिए तमाम मुसलमान अपना सहयोग देता है, तो आपका दुश्मन मुसलमान कैसे हो सकता है? आज हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा बहस मुसलमानों के नाम पे, इतना बड़ा भय मुसलमानों के नाम पे पैदा किया जा रहा है। वो सिर्फ इसी वजह से किया जा रहा है बहन जी, कि जैसे एक बच्चा बहुत नाक पोंछता था, उसकी माँ बहुत परेशान हो गई, पड़ोसन ने कहा कुछ इलाज क्यों नहीं करती, इतना नाक बहता है, तो उसने औरत ने दिमाग लगाया कि मेरे बच्चे की नाक ज्यादा बहती है, इसका मैं इलाज करती हूँ। दूसरे दिन उसका बच्चा नाक पोंछना बंद कर देता है। उसकी सहेली पूछती है, अरे तुमने बहन ऐसा क्या किया कि तुम्हारा बच्चा नाक पोंछना बंद कर दिया? बोले मैंने उसकी पैंट की इलास्टिक ढीली कर दी। अब वो पूरे टाइम खाली पैंट संभालता रहता है, कभी इधर से कभी इधर से, उसका नाक पोंछने की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। इसी तरीके से आपका दिमाग आपके वोट की ताकत की तरफ न जाए, आपका दिमाग आपके बहुजन समाज होने की तरफ न जाए, आपका दिमाग अपने समाज की मजबूती की तरफ न जाए, इसलिए कभी आपको हिंदू मुसलमान और कभी देवी देवता और कभी ये तमाम सत्संगी बाबाओं का स्वांग जो वो रचाया गया, और फिर अभी रिसेंटली जो हमको देखने में आ रहा है, कह रहे हैं कि मुगलों को सिलेबस से हटा देंगे। इतना मुसलमानों से इतनी नफरत पैदा करने का माहौल जो बनाया जा रहा है, बहन जी और भाई आप सबको बोलूंगी, अपने बच्चों के ऊपर नजर रखिए। इस मोबाइल के द्वारा आपके बच्चों में एक नया तरीके का वायरस पैदा किया जा रहा है। उस वायरस का नाम है घृणा का, ईर्ष्या का, हेट्रेड का। ये आपका बच्चा कहीं दंगाई तो नहीं बन रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जा रहा है बहन जी, कि मुगलों को सिलेबस से हटा देंगे। ये इतना नहीं समझ में आ रहा है कि अगर अकबर को सिलेबस से हटा देंगे तो तुम्हारे मान सिंह को कौन पूछेगा, अकबर को सिलेबस से हटा दोगे तो तुम्हारे बीरबल को कौन पूछेगा, तुम्हारे टोडरमल को कौन पूछेगा, तुम्हारे नवरत्नों को कौन पूछेगा? वो तो सारे तुम्हारे सो कॉल्ड हिंदू ही थे ना। ये दिमाग में बैठाइए कि एक माहौल जो बनाते हैं वो सिर्फ इसी वजह से बनाया जा रहा है कि हम अपना मेन मुद्दा भूलते जाएं, और हमारा मुद्दा हिंदू और मुसलमान नहीं है। मुसलमान इस देश की सबसे वफादार कौम है, क्योंकि भारत देश की आजादी से लेकर के तमाम जगहों पे बाबा साहब को संसद पहुंचाने तक, उन तमाम जगहों पे मुसलमानों ने बाबा साहब का साथ दिया, हमारे बहुजन समाज का साथ दिया। मुद्दा हमारा है कि हमारी शिक्षा चौपट की जा रही है। पहले स्कूलों में खाना मिलता, स्कूलों में पढ़ाई होती थी, आज स्कूलों में खाना मिलता है। और फिर जैसे तैसे अगर बच्चा पढ़ के इंटर पास करके अगर आगे पढ़ना चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में या किसी केंद्रीय संस्थान में पढ़ना चाहे, तो शायद आप लोगों को ये जान के बहुत हैरानी होगी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नई शिक्षा नीति आ रही है, उसके तहत आने वाले समय में पूरे देश में 45,000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि डिग्री कॉलेजेस 45,000 हैं। हमारी जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, सरकार को इसको आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन सरकार की योजना है कि 45,000 डिग्री कॉलेजेस को कम करके 25,000 किया जाए। आप बताइए, जनसंख्या बढ़ेगी तो बढ़ाना चाहिए ना, कॉलेजेस बढ़ाना चाहिए ना, लेकिन कॉलेजेस कम किए जा रहे हैं। अगर कॉलेजेस कम किए जाएंगे, सरकारी
सरकारी शिक्षा को महंगा किया जा रहा है। मेरे घर में जो माली का काम करने आते हैं, जो गार्डन सही करने आते हैं, उन्होंने बीएचयू में अपनी बच्ची का एडमिशन कराया। कितनी फीस दी जानते हैं भैया? फीस दी उन्होंने 12,000 रुपया। 12,000 रुपया, यानी सरकारी शिक्षा को महंगा किया जा रहा है। इसी तरीके से सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली सुविधाओं को महंगा किया जा रहा है, जिससे कि आप या तो मर जाइए बिना इलाज के, आप बच्चों की आपकी पढ़ाई छूट जाए, बच्चा स्कूल में नहीं जा पाएगा। आपके पास, सबके पास तो पैसा अभी नहीं है ना। अभी तो जो ये आखिरी जो है तंबू के आखिरी बम्बू है ना, जो सरकारी नौकरियों में है, जिनके पास कुछ थोड़ा बहुत पैसा रह गया है, ये बस यही तक सीमित है ना। इसके बाद तो सब कुछ प्राइवेट ही हो रहा है धीरे धीरे। तो जब शिक्षा भी प्राइवेट हो जाएगी तो बच्चों को कैसे हायर एजुकेशन में भेजोगे, कैसे पढ़ा पाओगे? हमारा मुद्दा शिक्षा का है। हमारे महापुरुषों ने सबसे ज्यादा जोर हमारी शिक्षा के ऊपर दिया मेरी प्यारी बहनों। इसलिए हमारा मुद्दा हिंदू मुसलमान का कभी हो ही नहीं सकता। शिक्षा, रोजगार और उसके बाद हमारा मान सम्मान और हमारा वोट का अधिकार, ये हमारे मुद्दे हैं। और इनके अलावा अगर आपको कोई बहलाने की, फुसलाने की कोशिश करता है तो आपको उसके झांसे में नहीं आना है। इस बात को ध्यान रखिए। आपने तो अपनी जिंदगी जी ली, लेकिन अगर एक एक प्लेट मुर्गा पे, एक एक पौवा दारू पे आपने अगर अपने वोटों को बेचना अभी नहीं बंद किया, तो कम से कम इन बच्चों का ख्याल करो जिनको आप गुलामी की तरफ ढकेल रहे हो। ये सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हो गई है, ये अखरती है। मैं जहाँ से शुरू की थी मैं वही खत्म करूंगी अपनी बात। ये मूर्ति जो है ना बाबा साहब की, ये जो इशारा कर रही है, इनको टेंशन होती है उस इशारे से। इनको टेंशन होती है हाथ में ली हुई वो जो किताब है बाबा साहब की, इनको परेशानी दे रही है वो किताब, जिस किताब की वजह से ये जो जातियों में बटा हुआ समाज था, ये कैसे अपने मान सम्मान के लिए उठ के खड़ा हो गया। जिसको चमार बोलते थे, पासी बोलते थे, खटिक बोलते थे, ये कैसे आज कोई ऊंची जाति का आता है तो उसके सामने सीना तान के खड़ा हो रहता है, ना उसको पाए लगी करता है, ना उसका हाथ जोड़ता है। तो टेंशन होगी ना। आज बच्चा कोई खड़ा होता है क्या? कोई ब्राह्मण ऊंची जाति का कोई आगे सामने आ जाता है, कहता है अरे ब्राह्मण होगा तो अपने घर में होगा। ये जो मान सम्मान हमको मिला ना, ये मान सम्मान मिला हमारे बाबा साहब के संविधान की वजह से। आंखों में किरकिरी बना हुआ है, इसीलिए ये संविधान, ये सारा चीज जो किया जा रहा है आपके चारों तरफ देखिए बहन जी। क्या आपने पहले कभी देखा था इतने सारे बाबा लोगों का सत्संग या इतना ज्यादा देवी पूजन? क्या कभी पहले इतना होता था? अचानक से ये क्यों होने लगा? सिर्फ इसलिए होने लगा क्योंकि इनके टारगेट पे ये है। पूरा जो लॉकडाउन था 2020 से लेके 2022, इस लॉकडाउन में सरकार ने 3 बड़े काम ऐसे किए हैं जिसकी तरफ शायद आपका दिमाग ही नहीं जा रहा है। एक तो जो मैंने नई शिक्षा नीति की बात की, और इसके अलावा 2 कानून सरकार ने पास कर दिए। एक श्रमिकों का कानून और एक जो फसल का मूल्य वाला जो कानून था, जिसके विरोध में किसानों ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया कि सरकार को झुकना पड़ा। आपको वही है ना, नाक पोंछने के लिए आपको जो है चड्डी ढीली कर दी गई है। आप पूरे टाइम खाली अपनी पैंट बचाते रहो, यानी अपनी नौकरी बचाते रहो, अपनी खाली अपना घर परिवार बचाते रहो, बाकी देश दुनिया के मुद्दों पे आपकी नजर न जाए, इसके लिए सरकार पूरी प्लानिंग कर रही है। तो टारगेट पे आप नहीं हो बहन जी, टारगेट पे आप भी नहीं हो। टारगेट पे हमारे बाबा साहब का संविधान है, जिसकी वजह से ये 14 अप्रैल की हम जयंती इतनी धूमधाम से मना पा रहे हैं। ये जयंती मनाते रहे हम, सिर्फ बाबा साहब की जयंती नहीं। मेरा आप सबसे, इस कमेटी वालों से और स्पेशली जो साहब के मिशन के तैयार किए हुए सिपाही हैं, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि जितना धूमधाम से आप बाबा साहब का जयंती मना रहे हो, इतना ही धूमधाम से आप साहब कांशीराम की भी जयंती मनाओ। इसी पार्क में मनाओ, इतना ही धूमधाम से मनाओ, क्योंकि जैसे इन्होंने बाबा साहब को दलितों के मसीहा के रूप में सीमित कर दिया, वैसे अपने मान्यवर कांशीराम साहब को एक जाति विशेष में और एक पार्टी विशेष तक सीमित कर दिया। साहब ने बहुजन समाज बनाया, और बहुजन समाज बनाने के बाद वो तमाम संगठन बनाए और अंत में एक राजनीतिक पार्टी बनाई। तो हमने उनका कद, बाकी जो पीछे का सोशल मूवमेंट है, उसको किनारे करके केवल राजनीतिक मूवमेंट तक जो सीमित कर दिया है, इसको उबारने की, इसको सुधारने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। मेरी विनती रहेगी, एक संदेश साहब कांशीराम का दे के अपनी बात खत्म करूंगी। साहब से एक दिन लोगों ने कहा कि जैसे आज हो रहा है ना, लोग बिक जा रहे हैं, अपने वोटों को बेच दे रहे हैं। एक दिन साहब से लोगों ने कहा कि साहब सब कुछ बिक रहा है, बिकाऊ है, नोट बिक रहा है, वोट बिक रहा है, वोटर बिक रहा है, एक दिन कांशीराम भी बिक जाएगा। तो साहब कांशीराम
अगर किसी दिन कांशीराम बिक गया तब क्या होगा। साहब बहुत गंभीर हो गए उस कार्यकर्ता की बात पे, और गंभीर होके 1 मिनट रुके, और रुकने के बाद उसको साहब कांशीराम ने जवाब दिया कि ये बात सही है कि वोट बिक रहा है, आज वोटर बिक रहा है, आदमी बिक रहे हैं, सब लोग बिक रहे हैं, हो सकता है एक दिन कांशीराम भी बिक जाए, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि कांशीराम के बिकने की कीमत देश का प्रधानमंत्री पद होगा, उसके नीचे कांशीराम बिकेगा नहीं। अब आप लोग अगर अपने आप को बाबा साहब की संतान बोलते हो, अपने आप को साहब कांशीराम के मिशन का सिपाही बोलते हो, तो अपनी अपनी कीमत तय कर लो कि तुम लोगों ने अपनी अपनी कीमत क्या बना ली। और इन्हीं सारी बातों के साथ में मैं बस इतना ही कहूंगी कि साहब कांशीराम को जिंदा रखिए, बाबा साहब हमेशा जिंदा रहेंगे, और बाबा साहब जिंदा रहेंगे अगर उनका संविधान जिंदा रहेगा। तो ये जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है, जिसको भारत के संविधान के द्वारा हम लोग प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं, इसी की अगर पूजा करनी है बहन जी, व्रत त्योहार मनाना है, तो 14 अप्रैल को आज के दिन रखती ना व्रत अपने आदमियों के नाम पे। अभी व्रत 1 महीने बाद